अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। इराकी अस्करी ग्रुप का इस्लामी खिलाफत के क़याम का ऐलान। अबू बकर बगदादी मुसलमानों के खलीफा, दुनिया भर के मुसलमानों को वफादारी का हुक्म। मराठा और मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल अभी शुरू नहीं हुआ, हुकूमत महाराष्ट्र का बयान। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर ₹1.69 का इजाफा। डीजल की कीमत में भी फी लीटर 50 पैसे बढ़ाए गए। PSLV की कामयाब परवास पर के चंद्रशेखर राव, चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी की मुबारकबाद। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। इराक में जारी लड़ाई की क़यादत करने वाले अस्करी ग्रुप ने कल इस्लामी खिलाफत का ऐलान कर दिया और दुनिया भर के मुसलमानों को खलीफा तस्लीम करने का हुक्म दिया। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लिवेंट ISIL ने अपने नाम में तब्दीली लाते हुए इसे मुमलिकत इस्लामी करार दिया और अपने इख्तियारात को वुसअत देने की हिकमत अमली इख्तियार की है। तंजीम ने दुनिया भर के मुसलमानों से ख्वाहिश की है कि वो मुमलिकत इस्लामी के खलीफे की पैरवी करें। इस तरह आलमी जिहादी तंजीम अल-कायदा के लिए अमलन एक नया चैलेंज उभर कर सामने आया। अल-कायदा से अलहदा होने वाले इस ग्रुप की जानिब से शाम और इराक पर ज़ेर कब्ज़ा इलाके में इस्लामी खिलाफत के ऐलान पर जहां इनके हामियों ने जश्न मनाना शुरू किया, वहीं मुख्तलिफ गोशों से मजम्मत भी की जा रही है। बगदाद और दमिश्क में हुक्काम के अलावा इस ग्रुप के हरीफों ने ऐलान को मज़ाक़ करार दिया है। ISIL ने कल रात एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की जिसमें ग्रुप के लीडर अबू बकर बगदादी को खलीफा करार दिया गया है। तमाम मुसलमानों पर जोर दिया गया है कि वो इनकी पैरवी करें। ऐलान के फौरी बाद शाम के शुमाली शहर अल रख्ता में बागियों ने सड़कों पर गश्त करते हुए जश्न मनाया। कई मुकामात पर इन्हें ट्रक्स में सड़कों पर घूमते हुए और खुशी में फायरिंग करते हुए देखा गया। इस जश्न की वीडियो ऑनलाइन पोस्ट की गई है और शहर में मौजूद कारकुनों ने भी इसकी तौसीक़ की है। ISIL ने हरीफ बागी ग्रुप को अल रख्ता से बेदखल कर दिया था और इसके बाद तकरीबन 5 लाख आबादी वाले इस शहर में, जो दरियाए फरात के किनारे वाक़े है, इस्लामी निज़ाम हुकूमत कायम करने का ऐलान किया है। इस्लामी क़ानून के मुताबिक यहाँ मौसीकी पर इम्तना आयद है। ईसाइयों को जजिया अदा करना होगा और मुजरिम को बरसरे आम पुरसज़ा दी जाएगी। इस दौरान साबिक़ डिक्टेटर सद्दाम हुसैन के आबाई टाउन तकरीयत में इराक़ी फोर्सेस की बागियों के साथ लड़ाई जारी है। हुकूमत महाराष्ट्र ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि मराठा और मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात के काबीना के फैसले पर अभी अमल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इस ज़िमन में सरकारी करारदाद जारी नहीं की गई। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि इस नव्यत के कानून की फराहमी के लिए सरकारी करारदाद जारी की जाती है। अदालत मफाद आमा की एक दरख्वास्त की समाअत कर रही थी जिसमें मराठा को सरकारी मुलाजमतों और तालीमी इदारों में 16% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने हुकूमत के फैसले को चैलेंज किया गया था। अदालत ने मुकदमे की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी और कहा कि रियासती हुकूमत तब तक जवाब देने के लिए आज़ाद है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मराठा तबके को समाजी और तालीमी तौर पर पसमानदा करार देने रियासती हुकूमत का फैसला मुल्क और इसके दस्तूर से धोखा है। दरख्वास्त गुजार ने सिर्फ मराठा को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के फैसले को चैलेंज किया और कहा कि यह तबका समाजी और तालीमी तौर पर पसमानदा नहीं है। मरकजी हुकूमत ने कल शाम पेट्रोल की कीमत में फी लीटर ₹1.69 का भारी इजाफे का ऐलान किया है, जबकि डीजल की कीमत में फी लीटर 50 पैसे का इजाफा किया गया है। कहा गया है कि इराक के बहरान की वजह से बैनुल-अक़वामी मार्केट में आई तब्दीलियों और करेंसी मार्केट में गिरावट की वजह से ये इजाफा किया गया है। इस इजाफे पर आज निस्फ शब से अमलावरी शुरू हो गई है। इसमें मुकामी सेल्स टैक्स और वैट शामिल नहीं है और इनको शामिल करने के बाद असल इजाफा और भी ज्यादा होगा। दारुल हुकूमत दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत ₹2.02 फी लीटर इजाफा होगा और ये कीमत बढ़कर ₹73.58 हो जाएगी, जबकि फिलहाल इसकी कीमत ₹71.56 फी लीटर थी। दिल्ली में डीजल की कीमत में फी लीटर 56 पैसे का इजाफा होगा। ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का शिकार मरकज़ आज मुतहरिक हो गया और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने रियासतों को हिदायत दी कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ फौरी इक़दाम करें और बिला रुकावट सरबराही यकीनी बनाएं। मरकज़ ने रियासती वज़रा तग़ज़िया
उमूर सारिफीन का 4 जुलाई को इजलास तलब किया है, जिसमें अफरात-ए-ज़र पर काबू पाने के लिए इक़दामात के बारे में तबदला ख्याल होगा। माह मई में अफरात-ए-ज़र की शरह 6% तक पहुँच गई। ऐसे वक्त जबकि कीमतों में मुसलसिल इजाफा हो रहा है, वज़ीर आज़म ने सूरत हाल का जायजा लेते हुए सेक्रेटरी उमूर सारिफीन केशव देसी राजू को हिदायत दी कि तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज को ज़रूरी इक़दामात के लिए मकतूब रवाना करें। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, वाईएसआर कांग्रेस के सदर जगन मोहन रेड्डी और दीगर कायदीन ने 5 सैटेलाइट्स को खुला में ले जाने वाले PSLV रॉकेट को कामयाबी के साथ छोड़े जाने पर हिंदुस्तानी इदारे बड़ाए खलाई के साइंसदानों को मुबारकबाद दी है और कहा कि इस रॉकेट को कामयाबी के साथ खुला में दागे जाने पर मुल्क को फख्र है। कांग्रेस ने गवर्नर से दरख्वास्त की कि तेलंगाना कानून साज कौंसिल के चेयरमैन के इंतखाब को मनसूख किया जाए और इल्जाम आयद किया कि हुक्मरान TRS कौंसिल में चेयरमैन के ओहदे पर गैर अखलाकी तौर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून के मुताबिक कौंसिल को अपना चेयरमैन मुंतखब करना होगा। साबिक मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश कानून साज कौंसिल के डिप्टी चेयरमैन N विद्यासागर फिलहाल सदर नशीन के फराइज अंजाम दे रहे हैं। सदर नशीन के इंतखाब के लिए कौंसिल का इजलास 2 जुलाई को तलब किया गया है। कांग्रेस के 5 अरकान कौंसिल हाल ही में TRS में शामिल हैं, जिससे कांग्रेस अरकान की तादाद घटकर 12 हो गई है। कांग्रेस ने अपने मुनहरिफ अरकान को नाअहल करार देने की दरख्वास्त भी दी है। जुनूब मगरिबी मानसून मुल्क में बदस्तूर पेशरफ्त कर रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मानसून ने पूरी तरह कर लिया है, लेकिन हुनूस कमजोर है। जो तौक़े है कि आंध्र प्रदेश में 3 जुलाई और तेलंगाना में 5 जुलाई से मुस्तकिम होगा, जिसके असर से इन दोनों रियासतों में बारिश होगी। महकमा मौसमियात के ओहदेदारों ने कहा कि आइंदा 48 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश में साहली अजला और रायलसीमा के अलावा रियासत तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर बारिश होगी। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में भी इस मुद्दत के दौरान 1 या 2 मरतबा बारिश का इम्कान है। बहरे अरब से पहुंचने वाली शुमाली मगरिबी हवाओं के सबब साली आंध्रा और रायलसीमा में गर्मी की लहर है। अजला, कृष्णा और चित्तूर में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। मुत्तहिदा अरब इमारात के तिजारती मरकज दुबई में, जहां दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के बाशिंदे रहते हैं और ये टूरिज्म इलाका तिजारत और सैर व तफरीह के लिए मशहूर है और यहाँ हिंदुस्तानियों की खातिर तादाद पाई जाती है। वहीं इलाके तेलंगाना और ख़ासकर हैदराबादी अपनी इनफरादियत के साथ कसीर तादाद में रहते हैं और वहाँ ईदों, त्योहारों और अदबी सरगर्मियों में हैदराबादी पेश रहते हैं। वहाँ बाद रमज़ान एक अजीमुश्शान पैमाने पर जश्न तेलंगाना का इनेकाद अमल में आ रहा है। दुबई के मुमताज़ ताजिर जनाब खुदादाद खान साहब ने अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर जनाब मोहम्मद महमूद अली, नायब वज़ीर आला जनाब T हरीश राव, रियासती वज़ीर को शिरकत की दावत दी है, जिसे दोनों ने कबूल किया है। महमूद अली व T हरीश राव ने खुदादाद खान के एजाज़ में अलहदा नाश्ता व अशियाए का एहतमाम किया था। हैदराबाद शहर के बेहद साफ सुथरे इलाकों में बंजारा हिल्स का इलाका शामिल है, लेकिन जिस तरह चांद में भी दाग होता है, इसी तरह बंजारा हिल्स में भी ऐसी सलम बस्तियां हैं जहां बसने वाले तो इंसान होते हैं, लेकिन इन्हें किसी भी किस्म की सहूलत हासिल नहीं है। ऐसी ही एक बस्ती बंजारा हिल्स में जहरा नगर वाक़ है, जहां छोटे छोटे मकानात हैं। ड्रेनेज सिस्टम इस हद तक नाकारा है, इसके ना होने का एहसास होता है। हर तरफ गंदगी और कचरे के अंबार होते हैं। हर गली में गंदे पानी का नाला मौजूद, इन नालों पर सिलाब भी नहीं है। बस्ती के लोग इन हालात से बेजार भी हैं। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।